डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं AKUEB बोर्ड का, जो कि 2023 में कंडक्ट किया था। और कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे MCQs जो कि पेपर 1 में रिपीट होते आए हैं, और फिर CRQs भी रिपीट होते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज 2023 के फर्स्ट 10 MCQs मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, और आई होप कि MCQ से रिलेटेड जो भी कंटेंट है मैं कोशिश करूँगा इसमें प्रोवाइड करने की। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो MCQ है, इफ़ A इक्वल टू 1 2 3 एंड A यूनियन B इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन द पॉसिबल सेट्स रिप्रेजेंट बाय B कुड बी। और देखिए कि इसमें A यूनियन B गिवन है और A सेट गिवन है, और B किस तरह का सेट होना चाहिए हमसे ये पूछा गया है। और हमें पता है कि A यूनियन B में A के एलिमेंट्स भी होते हैं, B के एलिमेंट्स भी होते हैं। A में ऑलरेडी 1 2 3 है, सो B के पास फिर हमारे पास 4 5 का होना लाजिमी है, ताकि A यूनियन B में 4 5 आए। सो फर्स्ट ऑप्शन में देखें कि फर्स्ट MCQ में 3 4 5 है, और ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है B। और फिर जो पार्ट 2 है 1 3 5, 1 3 5 होगा तो फिर 4 उसमें नहीं आएगा। इसी तरह 3 4 होगा तो A के साथ हम अगर यूनियन लेते हैं तो वो भी हो सकता है। सो पॉसिबल बेस्ट ऑप्शन इज़ 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, जो कि पार्ट C है। इसी तरह MCQ नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि देयर आर 10 बॉल्स इन अ बैग, द बॉल्स आर नंबर एज 1 to 10। अमान वांट्स टू प्रिपेयर द बॉल्स इन 3 सेट्स ऑफ इवन ऑड और प्राइम नंबर्स में वो शो करना चाह रहा है। और देखिए कि कोई 10 बॉल्स थे और उनको नंबरिंग किया है, प्राइम नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। और इसमें ये पूछा गया कि इस वेन डायग्राम में जो ऑड और प्राइम नंबर्स में जो एक्स जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, इसमें कौन से बॉल्स आएंगे। बट वी शुड नो कि हमें प्राइम नंबर्स और फिर जी तो सुने, इसमें जो एक्स जो पोर्शन है उसमें किस तरह के है, द ओवरलैपिंग रीजन odd and prime number represented as x will contain the balls number as का है। तो इस तरह के कौन से नंबर से जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो, जो कि ओवरलैपिंग केस में आएंगे, यहाँ पे जिस पोर्शन में कौन कौन से नंबर्स होंगे। तो हमें पता है कि फर्स्ट जो प्राइम नंबर है और ऑड भी है वो 3 है, तो फिर आगे 5 है, 7 है, और फिर 10 तक कहा था, तो फिर 10 तक कहा तो 7 है। 9 इज़ अ नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज 3 3 इज़ अ 9 होता है। सो फर्स्ट हम ऑप्शन देख रहे हैं तो उसमें 1 है जो कि नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह ऑप्शन 2 अगर हम देखते हैं तो उसमें 9 है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह सी में हम देख रहे हैं कि 2 है जो कि ऑड नंबर नहीं है। सो डी 3 5 एंड 7, डी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम अगर MCQ नंबर 3 पे आए, इफ़ M N and Q are non-empty sets then M union N intersection Q is equal to। ये देखिए कि हमने हमारे पास एक कम्यूटेटिव लॉ है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एक एसोसिएटिव लॉज है, जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। सो दिस इज़ बेसिकली यूनियन इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। सो M यूनियन N होगा सबसे पहले, M यूनियन N एंड देन इंटरसेक्शन M यूनियन Q होगा। सो D इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह MCQ नंबर 4 को अगर हम देखते हैं तो द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम शोज़। यहाँ पे देखें कि एक यूनिवर्सल सेट है, उसके बीच में T और V ओवरलैपिंग सेट्स है, जिसमें एक पोर्शन यहाँ पे शेड किया हुआ है। ये बेसिकली A T इंटरसेक्शन V है, और
इंटरसेक्शन रीजन को शेड आउट किया है। तो यूनिवर्सल सेट की बात है तो फिर ये जो होता है कि टी इंटरसेक्शन वी होल कम्प्लीमेंट के इक्वल है, जबकि ऑप्शन में हमारे पास देखिए कि टी इंटरसेक्शन वी होल कम्प्लीमेंट नहीं है। बट डी मॉर्गन्स लॉ के दो रिजल्ट्स हमारे पास थे जो कि ये बताता था कि टी इंटरसेक्शन होल कम्प्लीमेंट दिस इज़ इक्वल टू टी कम्प्लीमेंट यूनियन वी कम्प्लीमेंट। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, जो कि डी मॉर्गन्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उनको यूज़ करके इस एमसीक्यूज़ को बनाया गया है। और डियर स्टूडेंट, जहाँ पे सॉल्व करने का कहा जाए तो फिर हम वहाँ पे सॉल्व करके करेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ इसी तरह भी होते हैं, मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ़ ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं बी के साथ और यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स लिखे हुए हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मस्ट बी। देखिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बी के साथ लेते हैं तो जब ऑर्डर पेयर में जब जो एक्स कंपोनेंट होता है वो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, और सेट ए में देखें कि 1 है और फिर आगे 4 है, और उसी 1 का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, इसी तरह बी के साथ लिया है, इसी तरह सी के साथ लिया है, इसी तरह फिर 4 ए के साथ, 4 बी के साथ, फिर 4 सी के। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मस्ट बी। ए के पास दो ही एलिमेंट्स है जो कि 1 और 4 है, और बार बार सेट में आपको पता है कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, तो फिर 1 1 दोबारा से तो नहीं लिखते हैं हम, 1 और 4 ही है, रिपीटेड एलिमेंट्स हम नहीं लिखते हैं। सो 1 4 है तो देयर आर 2 एलिमेंट्स इन सेट ए, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इफ़ ए इक्वल टू 0 1 2 and 3 एंड बी 0 4 है, देन वन ऑफ द बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विल बी। देखिए बाइनरी रिलेशन में हम मैपिंग करते हैं सेट ए के एलिमेंट्स को बी के साथ, तो उसमें फिर सेट ए के एलिमेंट भी आप लिखते हैं, सेट बी के एलिमेंट भी आप लिखते हैं। तो इसमें ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें 0 4 लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो 0 है उसके साथ y कंपोनेंट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसी तरह बी अगर हम देख रहे हैं तो x यहाँ पे भी एक कंपोनेंट गिवन है और सेकंड कंपोनेंट नहीं गिवन है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इसी तरह सी में अगर हम देखेंगे तो 0 0 है, 0 का 0 के साथ मैप हो सकता है, और इसी तरह 0 का 4 के साथ मैप हो सकता है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। लेकिन डी क्यों नहीं है? देखिए कि 0 0 है, ठीक है, लेकिन 0 1 है, बट 1 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज़ अगेन नॉट करेक्ट। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। हम अभी आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे, जिसमें कहा गया कि विच ऑफ द गिवन नंबर इज़ आर रेशनल नंबर। फर्स्ट हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये कहते थे कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए। नहीं, अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं है तो डेसिमल में हम ये कहते थे कि या तो वो टर्मिनेट हो या रिकरिंग हो। रिकरिंग का मतलब एक नंबर का बार बार आना, टर्मिनेट का मतलब आगे डॉट इट ना हो और वो ख़त्म हो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें कि फर्स्ट जो पार्ट है दिस इज़ टर्मिनेटिंग, एंड सेकेंड देखिए 2 3 4 है और 5 है, और फिर 2 3 4 5 और 2 3 4 1 रिकरिंग भी हो रहा है बट नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग हो तो ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो ठीक है। तो फिर ये तो टर्मिनेट है, ये भी ठीक है, और ये रिकरिंग है, लेकिन ये यहाँ पे ये थर्ड देखें कि न रिकरिंग है न टर्मिनेटिंग है। सो फर्स्ट 1 and 2, 1 and 2 किस में है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ओनली लिखा है, यहाँ पे 3 ओनली लिखा है, 1 and 2। सी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम एमसीक्यूज नंबर 8 पे अगर आते हैं, यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट द रेडिकल फॉर्म कहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 है। इस इंडेक्स को अगर मैं इसके साथ अगर लिखूँ तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इस 3 के ऊपर 1/3 रहेगा। तो 1/3 रहेगा तो फिर हम